बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे गौरी। गौरी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमेशा राष्ट्रीय हित और समाज के लिए काफी कुछ लिखती रहती है। वो आधुनिक युग की लेखिका भी बोल सकते हैं। वो इतना अच्छा कहानी लिखती थी हमेशा कि मतलब उसमें राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ देखने और सोचने लायक होती थी। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे गौरी। गौरी कहानी मेन जो पात्र है इस कहानी का गौरी नाम से ही है। गौरी वह लड़की है जो राष्ट्र हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग किया और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम श्रद्धा दिखाई है उसके ऊपर यह कहानी है। रामचंद्र शुक्ल उसके पिता, माता कुंती और वह अपने घर की इकलौती बेटी गौरी। माता पिता को गौरी की शादी की काफी चिंता थी। इसके लिए यहाँ वहाँ काफी तलाश करते रहते थे। तभी उनके पास सीताराम जी का एक रिश्ता आता है। सीताराम जी करीब गौरी से 10-15 साल के बड़े हैं। उसके दो बच्चे हैं। पत्नी के विवाह के बाद उन्होंने कभी शादी करने के लिए सोचा नहीं, किंतु उन्हें भी अपने बच्चों के लिए काफी चिंता थी। इसीलिए सभी के कहने पर वो शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन माता पिता को लगता है कि गौरी अगर उनसे शादी करती है तो वह सिर्फ उन बच्चों की धाया ही बनकर रह जाएगी। यह चिंता माता पिता को था ही और ये होना लाजिम भी था कि दो बच्चों के पिता से और गौरी कितनी छोटी है उनसे शादी हो रही थी। फिर भी सीताराम जी उनके यहाँ आते हैं गौरी को देखने। सीताराम जी गौरी से कुछ भी नहीं पूछते हैं, देखते हैं। बच्चों को गौरी बहुत पसंद आती है। गौरी को वो अपना माँ ही समझ लेते हैं। लाड प्यार भी मिलता है। गौरी उन्हें खिलाती पिलाती भी है। गौरी के अंदर भी एक ममत्व भाव जागता है उन बच्चों के प्रति। फिर वो लोग चले जाते हैं। गौरी चुपचाप कुछ सोचने लगती है, किंतु माता पिता को थोड़ी सी चिंता थी कि वहाँ शादी करे। सीताराम जी बोल कर ही गए, आप लोग आइए, देख कर जाइए। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद सीताराम जी भी समझ जाते हैं कि कोई आया नहीं, इसका मतलब है मना ही कर दी होगी शादी के लिए। तभी गौरी के पिता रामचंद्र शुक्ल जी को एक तहसीलदार का रिश्ता आता है। लड़का बीए पास है, वह तहसीलदार है। तहसीलदार मतलब आज जैसे क्लर्क होते हैं ना, वैसा, तो वो क्लर्क है। तहसीलदार का रिश्ता आता है। देखने में एकदम बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन पैसे हैं इसलिए गौरी का रिश्ता उससे तय कर दी जाती है। गौरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी उसके साथ उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक से लड़के के पिता का देहांत हो जाता है और शादी 1 साल के लिए टल जाती है। इसी बीच स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे। राज्य में मारपीट, दंगा फसाद भी चल रहे थे। कई देशभक्तों को कारावास भी मिला। उन सभी में कानपुर में सीताराम जी को भी सपरिश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। यह खबर अखबारों में आते ही रहते थे। गौरी ने जैसे ही सीताराम जी के बारे में पढ़ा तो उसकी राष्ट्रभक्ति, श्रद्धा भक्ति, जो भी बोलो, वो जागृत हो जाती है और वह अपनी माता से आज्ञा लेती है कि माँ, मैं कानपुर जा रही हूँ सीताराम जी के यहाँ। किसी से आज्ञा नहीं भी मिली तो भी वह कानपुर के लिए रवाना हो जाती है और जाकर वह उनके बच्चों की धाया बनती है और उनकी देखभाल करती है। जब सीताराम जी घर वापस आते हैं तो उनका स्वागत कोई उनके पैरों को छूकर करता है। तभी वह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि गौरी उनके बच्चों को देखभाल कर रही थी। और इस कहानी से
यह सीख मिलती है कि मनुष्य को राष्ट्रहित के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित सबसे पहले है। गौरी राष्ट्र के लिए कुछ ना कर सकी तो क्या हुआ, राष्ट्र के लिए सीताराम जी तो कर रहे थे ना, तो उन्होंने सीताराम जी का साथ देकर राष्ट्रहित में अपना योगदान दिया और उनके बच्चों को संभाला, जो कहारिन के भरोसे वो छोड़ के गए थे। तो हम समाज के लोगों को भी राष्ट्र के हित के लिए ये कहान राष्ट्र हित के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। और यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने राष्ट्र प्रेम जगाने के हित के लिए यह कहानी लिखी है। तो आप लोग कहानी को पढ़िए, अच्छी कहानी है, इससे कुछ सीख मिलती है कि हम अपने राष्ट्र के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान कर सकते हैं, जैसे गौरी ने किया। एक लड़की होते हुए भी उसने राष्ट्र हित में अपना योगदान दिया, और हमें भी ऐसा सोचना चाहिए, करना भी चाहिए। ठीक है, तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोग इसको घर पे पढ़िए, और स्टडी मटेरियल हमने दी है, उसमें प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं वो भी हमने दी है। इन सब की तैयारी आप अच्छे से करिए। ठीक है।